सभी ने राम राम। हम पढ़ रहे थे साउंड ध्वनि। हमने ध्वनि का पहला वीडियो कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ध्वनि का सेकंड वीडियो। ध्वनि का फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ भौतिक राशियाँ वो पढ़ी थी, और जो सर्वे होता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, हम उसके बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। आगे पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो मिल जाए। तो हम पढ़ रहे हैं आज सोनार। सोनार सोनार फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। समुद्रों में सोनार होता है, समुद्रों में जो पनडुब्बियों की दूरी, स्थिति, चाल का निर्धारण करना। सोनार मतलब जो समुद्र में पनडुब्बियां होती हैं उनकी दूरी, स्थिति और चाल का निर्धारण करना। चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। तो सोनार डी बराबर वी गुना टी अपॉन टू, मतलब दूरी बराबर पराश्रव्य चाल गुना समय अपॉन टू। पराश्रव्य चाल गुना समय अपॉन टू। यदि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाता है? जैसे जल में भेजी गई, हम जल में कुछ चाल, जल में भेजी गई पराश्रव्य चाल 180 मीटर पर सेकंड है। यदि जल में तरंगें 10 सेकंड पश्चात लौटती हैं तो दूरी क्या होगी? दूरी बराबर पराश्रव्य चाल गुना समय अपॉन टू। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर पराश्रव्य चाल अपॉन समय अपॉन टू। जल में भेजी गई पराश्रव्य चाल 1800 मीटर पर सेकंड है। यदि जल में तरंगें 10 सेकंड पश्चात लौटती है तो दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर पराश्रव्य चाल कितनी हो रही है? 1800 गुना टाइम 10 बराबर 9000 मीटर पर सेकंड। तो दूरी हो जाएगी 9000 मीटर। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब पुनः सुनाई देना। जब ध्वनि किसी इमारत, बड़ी सतह से टकराकर पुनः हमें सुनाई देती है उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। अब वापस सुनाई देने का समय कम से कम 1 सेकंड होता है, 0.1 सेकंड। वापस सुनाई देने का समय कम से कम 0.1 सेकंड तो होता है। और वापस ध्वनि और जो सुनते हैं, जो सुनने वाला होता है, उसके मध्य की दूरी है वो 17 मीटर या 56 फुट या 17.5 मीटर होनी चाहिए, तभी ही सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। यदि हम 17.5 मीटर या 17 मीटर से कम की दूरी पर खड़े हैं, हम 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, हम यदि 8, 9, 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमें ध्वनि वापस नहीं सुनाई देगी। इसलिए कम से कम 17 मीटर की दूरी तो होनी चाहिए, और कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम तो लगता है ध्वनि को वापस सुनाई देने में। और प्रतिध्वनि क्या होती है? पुनः सुनाई देना। 0.1 सेकंड और 17.5 सेकंड, 17 मीटर, 17.5 मीटर और 56 फुट। अब हम पढ़ेंगे धातु, आवृत्ति और प्रबलता, तीनों में अंतर। हम औरत, मच्छर, मर्द और शेर, इनकी आवाज़ को सुनते हैं तो किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की आवाज़ तीखी होती है। औरत और मच्छर की आवाज़ है वो एकदम तीखी होती है, जिसको बार बार सुनने का मन करता है। और शेर और मर्द, उनकी आवाज़ है वो मोटी होती है। जो आवाज़ मोटी होती है उसे बोलते हैं प्रबलता, मोटी आवाज़ को प्रबलता। अब मच्छर है तो मच्छर की आवाज़ में तारतु है, मतलब कंपन, वो एक ही सेकंड में, मतलब 1 मिनट में वो पता नहीं कितनी बार बोल सकता है। औरत वो 1 मिनट में पता नहीं कितनी बार बोल सकती है। तो क्या है, उसमें कंपन है, कंपनों की संख्या बहुत अधिक है। तो कंपनों की संख्या अधिक है तो आवृत्ति भी अधिक है, आवृत्ति अधिक है तो प्रबलता, मतलब उसकी आवाज़ मोटी, वो बहुत ही कम है। तो औरत और मच्छर की आवाज़ कैसी हो जाएगी? औरत और मच्छर की आवाज़ कैसी हो जाएगी? तारतु अधिक, आवृत्ति अधिक, प्रबलता कम। और शेर और मर्द आवाज़ मोटी, मतलब प्रबलता ज़्यादा, प्रबलता ज़्यादा तो तारतु है कम और आवृत्ति कम। तारतु है कंपनों की संख्या। औरत और मच्छर की आवाज़, तारतु है ज़्यादा, आवृत्ति ज़्यादा और प्रबलता कम। शेर और मर्द, प्रबलता ज़्यादा तो आवृत्ति कम और तारतु है कम। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस, द्रव्य और गैस।
ठोस में 5000 से 6000 मीटर पर सेकंड, द्रव 1500 मीटर पर सेकंड, गैस 330 350 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस, द्रव और गैस। अब ध्वनि की गुणता मतलब क्वालिटी। ध्वनि की गुणता मतलब क्वालिटी, समान आवृत्ति और समान प्रबलता की ध्वनि को अलग करना। समान आवृत्ति और समान प्रबलता की ध्वनि को अलग करना। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस में 5000 से 6000 मीटर पर सेकंड, द्रव 1500, गैस 330 से 350 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गुणता या क्वालिटी। ध्वनि की गुणता या क्वालिटी, समान आवृत्ति तथा समान प्रबलता की ध्वनि को अलग करना। समान आवृत्ति तथा समान प्रबलता की ध्वनि को अलग करना, वो कहलाता है ध्वनि की गुणता। तो आज हमने ये पढ़ा है ध्वनि साउंड का पार्ट 2। अभी एक पार्ट और बाकी है जिसमें ध्वनि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।